आप दोस्तों स्क्रीन कंप्लीट पे वीडियो देखिए देखने दोस्तों, के लिए पहला चैनल को कदम सब्सक्राइब हमेशा करें, चैनल धोखाधड़ी पे वाली विजिट लेन देन करें। की पहचान करना होता है। मान लीजिए कि कभी आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो हम ये पहचाने कैसे कि वाकई में ये धोखाधड़ी है या कुछ और। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर अनजाने चार्जेस, यानी कुछ आपने देखा होगा कि कई बार हम स्टेटमेंट निकालते हैं या फिर हमारे बैंक चार्जेस होते हैं, वो कुछ इस तरीके के हो जाते हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा हैं। तो अगर वो चार्जेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि किसी ने अनजाने तरीके से हमारे अकाउंट से पैसे काटे हों, जबकि वो बैंक ने कोई चार्ज ही ना लगाया हो। दूसरा, ऑनलाइन खरीदारी जिसे आपने नहीं किया। कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन एकदम से हमारे फ़ोन पर मैसेज आ जाता है कि आपके फलानी जगह से आपने ये वस्त्र खरीदे हैं या फिर ये डिवाइस खरीदा है या ये कुछ वस्तु खरीदी है, जबकि वो वस्तु आपने खरीदी नहीं, आप तो कहीं और हैं। तो इसका मतलब आपके डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का किसी ने मिसयूज किया है, या हो सकता है कि आपने किसी को अनुमति दी हो। तीसरा, अजनबी कंपनियों का ईमेल या संदेश। मान लीजिए कुछ अननोन कंपनीज के नाम पर कई बार मेल या ईमेल आ जाते हैं या मैसेज आ जाते हैं। उन मैसेजेस में, ईमेल्स में ऐसा लिखा होता है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, आप इतने पैसे जीत जाएंगे, या आपने 50 लाख जीते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए, या फिर आपकी लॉटरी निकली है, आप इस पर क्लिक करके क्लेम कीजिए। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। नेक्स्ट है फेक वेबसाइट या संदिग्ध लिंक। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कुछ लिंक्स आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम किसी वेबसाइट्स पर जा रहे होते हैं या फिर कुछ कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं अपने काम से रिलेटेड, गूगल पे या फिर किसी वेबसाइट पे या इंटरनेट पे। तो उस समय भी कुछ फेक लिंक होते हैं, अनजाने में कई बार हमसे क्लिक हो जाता है, या फिर हम कई बार लालच में आके भी उस पर क्लिक कर देते हैं। और यदि उस पर क्लिक कर देते हैं तो वहीं हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए लेन देन की राशि, डेट और प्रकार, इन चीजों को आप अपनी एक डायरी में, चाहे वो डिजिटल डायरी हो चाहे आपका मोबाइल हो, उसमें नोट करें। ये धोखाधड़ी से बचने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर उपाय होता है। यदि हम उस लेन देन को नोट कर लेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि फलाने दिन हमने ये चीज खरीदी थी या ये काम किया था जिससे मेरा इतना लेन देन हुआ था, और ये जो अब लेन देन हुआ है ये मैंने नहीं किया। दूसरा, ये भी सुनिश्चित करता है कि यदि धोखाधड़ी हुई है बाई चांस किसी के साथ, तो इसको जब आप रिपोर्ट करेंगे एप्रोप्रिएट फॉरम में, तो वहां पर भी ये आपकी मदद करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पर ही केस चलता है या डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपकी कार्रवाई किसी भी जगह पर होती है, चाहे वो पुलिस